नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लास में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, बूढ़ा जोड़ा मेला कब बढ़ता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बूढ़ा जोड़ा मेला है ये कब बढ़ता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा हरियावली अमावस्या को, बी नाग पंचमी, सी पिपल पूर्णिमा और डी है निर्जला एकादशी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाली अमावस्या को क्या है दोस्तों बूढ़ा जोड़ा मेला है ये बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राम रावण का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है, जो राम रावण का मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा बहरोड, बी डींग, सी मंडोर और डी है दोस्तों बड़ी सादड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बड़ी सादड़ी के अंदर क्या है दोस्तों राम रावण का मेला है ये आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका प्रश्न क्या है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन से शासन के काल में दोस्तों कोटा में जो दशहरा मेला है ये लगना प्रारंभ हुआ था। तो आपको सुनिए हो जाएगा माधो सिंह प्रथम, बी उमेद सिंह है, सी अनिरुद्ध सिंह और डी है जाला जालिम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माधो सिंह प्रथम के काल में क्या दोस्तों कोटा में दशहरा मेला है ये लगना प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसरिया जी मेला कब बढ़ता है। आपको इस प्रश्न बताना है जो केसरिया जी मेला है ये कब बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ कब नहीं दोस्तों केसरिया जी मेला है ये कहाँ पे बढ़ता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा पर्वतसर, बी किराड़ू, सी झालरापाटन और डी है दुलेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुलेव के अंदर क्या दोस्तों केसरी जी का जो मेला है ये बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष की स्थिति को लगता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि स्वाई भोज का जो मेला है भीलवाड़ा आसिंद में जो प्रतिवर्ष की स्थिति को लगता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, सी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और डी है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर तेजाजी पशु मेला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो वीर तेजाजी पशु मेला है इसके संदर्भ में जो असत्य कथन है इन चार ऑप्शन में को वो कौन सा असत्य कथन है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा यह मेला पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, बी यह मेला कार्तिक कृष्ण एकम में 10वीं तक आयोजित होता है, सी है राजस्व की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा मेला था और डी के दोस्तों यह मेला प्रारंभिक समय में सुरसरा अजमेर में आयोजित होता था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यह मेला कार्तिक कृष्ण एकम में 10वीं तक आयोजित होता था। दोस्तों ये आपको क्या इसका असत्य है ये और क्या इसका गलत आंसर है दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह मेला कार्तिक कृष्ण एकम में 10वीं तक आयोजित होता था, ये इस प्रश्न का असत्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, धींगा गंवर बेंतमार मेला कब और कहाँ लगता है। आपको इस प्रश्न बताना है जो धींगा गंवर बेंतमार मेला है ये कब और कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा वैशाख शुक्ल चतुर्थी सियावा में, बी है वैशाख पूर्णिमा झालरापाटन में, सी है वैशाख पूर्णिमा गौतमेश्वर में और डी है दोस्तों वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों धींगा गंवर बेंतमार मेला है ये लगता है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो सही से सुमिलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बरेतरी मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बी चौथ माता का मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, सी है केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से 10वीं और डी है दोस्तों गणेश्वर मेला माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथ माता का मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। क्या है दोस्तों ये क्या है गलत, इसका मतलब असुमिलित है इस प्रश्न का। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है युग्म है। दोस्तों इस प्रकार आपको बताना है जो सुमिलित है
इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो सुमलित है ये कौन सा ऑप्शन ये आपको बताना है सही से। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों कजली तीज का मेला सावन शुक्ल तृतीया, बी है जमेश्वर मेला श्रावण माह है, सी है चार भुजानाथ का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और ये दोस्तों चंद्रभागा का मेला कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही से सुमलित होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रभागा का मेला कार्तिक पूर्णिमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो मातृकुंडिया का मेला है ये कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी जोधपुर, सी उदयपुर, और डी है सिरोही। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या दोस्तों मातृकुंडिया का जो मेला है ये आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीताबाड़ी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है। आपको इस प्रश्न बताना है जो सीताबाड़ी का मेला है ये किस क्षेत्र में आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हड़ौती, बी मारवाड़, सी बागड़, और डी है मेवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़ौती के अंदर क्या दोस्तों सीताबाड़ी का मेला है ये आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। आपको इस प्रश्न बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से मतलब सुमिलित नहीं है गलत है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बनेश्वर मेला डूंगरपुर, बी बादशाह का मेला ब्यावर, सी मुरु महोत्सव बाड़मेर, और डी है गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुरु महोत्सव मेला बाड़मेर क्या सही से सुमिलित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि तेजा जी दशमी को वीर तेजा जी का क्या मेला लगता है। दोस्तों तेजा दशमी कब आती है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा श्रावण शुक्ल दशमी, बी आश्विन शुक्ल दशमी, सी भाद्रपद शुक्ल दशमी, और डी है कार्तिक कृष्ण दशमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या दोस्तों तेजा जी दशमी है ये आती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देव बाबा किन के लोक देवता हैं। आपको इस प्रश्न बताना है जो देव बाबा हैं ये किन के किस जाति के किन के लोक देवता हैं ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मीणाओं के, बी जाटों के, सी ग्वालों के, और डी है राजपूतों के। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्वालों के क्या दोस्तों देव बाबा है ये लोक देवता हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कौन सा समाज बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में पूजता है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर कौन सा समाज है जो बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में पूजता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जाखड़, बी धाकड़, सी है गहलोत, और डी है जाजड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा जाखड़ क्या है दोस्तों बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में पूजते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक देवता श्री देवनारायण को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि लोक देवता श्री देवनारायण को गुर्जर जाति के लोग हैं ये किसका अवतार मानते हैं ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विष्णु, बी शिव, सी श्री कृष्ण, और डी है श्री राम। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु का अवतार मानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थानी लोकगीतों में जो गाया जाने वाला नेतल का बरतार गीत है ये कौन से लोक देवता के संदर्भ में है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तेजा जी, बी हड़बू जी, सी पाबू जी, और डी है रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा रामदेव जी बाबा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। आपको इस प्रश्न बताना है जो राजा अजमल जी थे ये कौन से लोक देवता के पिता थे ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामदेव जी, बी पाबू जी, सी देवनारायण जी, और डी है तेजा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रामदेव जी बाबा के क्या थे पिता थे, ये आपको याद रखना है। और रामदेव जी बाबा के दो क्या लोक देवता के जी उनकी माता का नाम था ये कौन था दोस्तों, इनका आपका माता का नाम था ना दोस्तों रामदेव जी बाबा की। आपका नेक्स्ट क्या है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का जो नाम है ये क्या ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेजर राम सिंह है, बी बाबा रामदेव, सी रामचंद्र, और डी है कबीरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बाबा रामदेव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। आपको इस प्रश्न बताना है कि आसीन भीलवाड़ा है किस लोक देवता से संबंधित है आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा देवनारायण जी, बी है मल्लीनाथ जी, सी मेहाजी, और डी है रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवनारायण जी से क्या है संबंध है दोस्तों आसीन भीलवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों, इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो सही से सुमेलित है। तो आपको सुनिए हरी बाबा, हरिराम बाबा, इम लोहा गांव, बी है वीर फताजी, कोल्लू गांव, सी है वीर विगाजी, रेड्डी गांव, और डी है बाबा धुंजार जी जोरड़ा गांव। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वीर विगाजी रेड्डी गांव। ये क्या है, ये सम्मिलित है और ये क्या है दोस्तों गलत है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जैसलमेर के राव रणगोद देव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए। तो कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ये आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा तेजा जी, बी वीर बिगा जी, सी मंगलिया मेहा जी, और डी है भोमिया जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी हो जाएगा मंगलिया मेहा जी। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का संबंध है। आपको इस प्रश्न बताना है दोस्तों कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं मल्लिनाथ जी, इनका जो संबंध है किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो तिलवाड़ा, बी पजोटा गांव, सी तलवाड़ा, और डी है सायूं गांव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा तिलवाड़ा स्थान से क्या दोस्तों राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का संबंध है या संबंधित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, गोगा नवमी मनाई जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गोगा नवमी है ये कब मनाई जाती है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रावण शुक्ल नवमी, बी है भाद्रपद कृष्ण नवमी, सी श्रावण कृष्ण नवमी, और डी है भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या है दोस्तों गोगा नवमी है, ये मनाई जाती है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में असंगत युग्म बताना है। तो आपको सुनिए गोगा जी सांडू, बी है पाबू जी कमलालेद, सी है तेजा जी रामकुंवरी, और डी है रामदेव जी मीणा दे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा गोगा जी सांडू, ये क्या असंगत युग्म है। आपका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म छाटिए। दोस्तों इस प्रश्न में भी आपको असंगत युग्म छाटना है। तो आपको सुनिए देव नारायण जी विष्णु, बी कल्ला जी शेषनाग, सी है पाबू जी लक्ष्मण, और डी है गोगा जी कृष्ण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा गोगा जी कृष्ण के अवतार नहीं थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, लोक देवता का बाबा धुंधार जी का मेला कब बढ़ता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि लोक देवता बाबा धुंधार जी का जो मेला है ये कब बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कृष्णाष्टमी, कृष्णाष्टमी, बी है दशहरा, सी है रामनवमी, और डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा रामनवमी को क्या दोस्तों लोक देवता बाबा धुंधार जी का मेला है ये बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। आपको इस प्रश्न में भी आपको असम्मिलित युग्म छाटना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मल्लिनाथ जी पिता सलखा जी, बी है केसरिया कंवर जी पिता गोगा जी, सी है कल्ला जी पिता गांग देव राठौड़, और डी है दोस्तों तेजा जी पिता ताहड़ जाट। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा कल्ला जी पिता गांग देव राठौड़, ये क्या दोस्तों असम्मिलित युग्म है। आपका नेक्स्ट क्या है, कौन से लोक देवता की फट पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ। आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि कौन सी लोक देवता की फट पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। तो आपको सुनिए जो पाबू जी, बी हड़बू जी, सी देवनारायण जी, और डी है रामदेव जी। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देवनारायण जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस लोक देवता ने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन से लोक देवता थे जिसने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। तो आपको सुनिएगा तल्लीनाथ, बी कल्लाजी, सी पाबूजी, और डी है मल्लीनाथ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा मल्लीनाथ ने इसकी सेना को क्या है पराजित किया था। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप न्यू राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है रिटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, BSTC है, PTT है, किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए तो उनको इस चैनल की ये क्लास जरूर शेयर करें, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की 4 क्लास अपलोड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।